हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज की क्लास में हम 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे नीट 24 के लिए, जिसका टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। 11th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर है बेटा। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चंस लिए गए हैं। आपको अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इसमें दिया है, द रूट्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इज नोन एज। जो रूट्स स्टेम की बेस से अराइज होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? टेप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट्स और नेमेटोफोर्स। तो देखिए, टेप रूट क्या होती है? जो डायरेक्टली रेडिकल से प्राइमरी रूट बनती है और इसके साथ में लेटरल रूट्स भी पाई जाती हैं। तो ये तो क्या होती है? टेप रूट होती है। फाइब्रस रूट होती है जो डायरेक्टली स्टेम के बेस से निकलती है। ये स्टेम का जो बेस होता है, ये स्टेम है, ये इसके बेस है। तो यहाँ से जो मेन जो रेडिकल होता है ना, वो तो रिड्यूस हो जाता है और धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो मोनोकोट जो प्लांट्स आपने देखे हैं तो उसमें बहुत सारी धागे जैसी जड़ें होती हैं, तो वो क्या होती है? फाइब्रस रूट होती हैं और स्टेम के बेस से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 2, फाइब्रस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होती हैं? जो रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी निकलती हैं। रेडिकल से नहीं निकलती, बाकी प्लांट के किसी भी हिस्से से, नोड से, इंटरनोड से, सभी से निकलती हैं। तो वो क्या होती हैं? एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। जैसे बनियान ट्री में, मोन्स्टेरा में, और जो ग्रासेस पाई जाती है ना, मोनोकोट ग्रासेस, जैसे दूब वगैरह के अंदर, तो उसमें एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती है। और न्यूमेटोफोर्स किसको बोलते हैं बेटा? जैसे ये सैलाइन जो एरिया में प्लांट्स उगते हैं, दलदली एरिया में, जैसे कोई भी रिवर है उसके कोस्टल एरिया के अंदर, जो भी जहाँ पे सैलाइन वाटर होता है, सैलाइन जगह होती है ना, वहाँ पे ऐसे प्लांट निकलते हैं। तो प्लांट्स की ऐसे बाहर जड़ें निकली रहती हैं, ऐसे वीवी पेरस प्लांट्स होते हैं ये मोस्टली। तो न्यूमेटोफोर्स इसमें दो वर्क करते हैं, एक तो वीवी पेरिटी का काम करते हैं, यानी प्लांट्स भी राइज करते हैं, और वो रूट्स का वर्क भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, फाइब्रस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम विच जोन। रूट हेयर्स होते हैं ना, ये किस जोन से अराइज होते हैं? तो देखिए, रूट हेयर होते हैं ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन और रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन। तो देखिए, जैसे ये यहाँ पे रूट है, तो ये तो होता है यहाँ पे रूट का कैप होता है, और रूट की कैप वाला जो पार्ट होता है ना, ये इसका होता है मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन। फिर इसके ऊपर वाला पार्ट होता है, इसके अंदर क्या होती है? लॉन्ग सेल्स पाई जाती हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल्स, लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स पाई जाती हैं। तो ये क्या होता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी ग्रोथ के लिए वेरी करता है ये। और उसके ऊपर होता है बेटा रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो मैचुरेशन रीजन कहाँ पे होता है? जिसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है ना, वो तो रुक जाती है इसके अंदर, और मैच्योर सेल्स बन जाती हैं और इनका वर्क होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे एपिडर्मल जो सेल होती है ना, एपिडर्मल सेल, यहाँ पे पाई जाने वाली जो एपिडर्मल सेल होती हैं, ये क्या बना लेती हैं? यहाँ पे रूट हेयर बना लेती हैं, ऐसे ऐसे रूट हेयर बना लेती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। रीजन ऑफ मैचुरेशन है ना जो जोन, वहाँ पे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, मोस्टली इनका वर्क होता है वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना। और कहाँ पे पाई जाती हैं? रीजन ऑफ मैचुरेशन के अंदर पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स अराइज फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। तो जर्मिनेटिंग जो सीड होता है ना, उसके एम्ब्रियो से कौन सा पार्ट होता है जो प्लूम्यूल से बनाता है? तो देखो, इसके अंदर है ना दो, जर्मिनेटिंग जो एम्ब्रियो होता है ना, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो प्लूम्यूल होता है ऐसे, और एक होता है रेडिकल। तो इनको प्लूम्यूल को तो, रेडिकल को तो कवर करता है कोलियोराइजा, और प्लूम्यूल को करता है कोलियोप्टाइल। तो प्लूम्यूल वाला जो ऑप्शन है, ये प्लांट का कौन सा पार्ट बनाता है? प्लूम्यूल किसके अंदर पाया जाएगा? एम्ब्रियो के अंदर। जर्मिनेटिंग सीड का जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर पाया जाएगा। तो ये बेटा होता है स्टेम, लीफ, रूट और फ्रूट। तो स्टेम वाला जो पार्ट होता है ना, ये प्लूम्यूल से होता है, और रूट का जो पार्ट होता है ये होता है रेडिकल से। स्टेम होता है ये प्लूम्यूल से होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स बोर्न आर। तो स्टेम का कौन सा रीजन है जहाँ पे लीव्स है ना वो बोर्न होती है, यहाँ से लीव्स बाहर आती हैं? नोड्स, इंटरनोड्स, प्लूम्यूल और रेडिकल। तो जैसे देखिए, ये प्लांट है, तो इस प्लांट के ऐसे रीजन पाया जाता है। तो ये जो पार्ट होता है ना यहाँ पे, इसको बोला जाता है नोड, नोड, और ये पाया जाता है इंटरनोड, बीच में इनके इंटरनोड पाया जाता है। तो लीव्स हमेशा नोड से राइज होंगी, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में। तो लीव्स हमेशा कहाँ से होंगी? नोड वाले रीजन से राइज होंगी, हमेशा नोड वाले रीजन से बनेंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, नोड से लीव्स ही अराइज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट डेवलप्स एट द
एंड बियर्स बड इट्स एग्जाइल। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड नहीं होगा, यहाँ पे नोड होगा, सॉरी ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे नोड होगा। तो इसमें दिया इट डेवलप्ड एट द नोड, ये नोड पे डेवलप होता है और इसके एग्जाइल में बड पाया जाता है। तो ये क्या होता है, लीफ, रूट, स्टेम और फ्लावर। तो देखिए ये थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि नोड से क्या बनती है, लीव्स बनती हैं, ऐसे ऐसे नोड से लीव बनती हैं और इसके हमेशा बड पाई जाएगी एग्जाइल के अंदर। तो एग्जाइल कहाँ से होती है, ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे हमेशा एक्जिलरी बड पाई जाएगी। एक्जिलरी बड लीव्स का कैरेक्टर होता है, जहाँ पे भी लीव पाई जाएगी, लीफ पाई जाएगी प्लांट के ऊपर, तो वहाँ पे एक्जिलरी बड भी प्रेजेंट होगी। ये कॉमन कैरेक्टर है लीफ का, सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में लाइकली क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो लीव के पास में हमेशा एक्जिलरी बड प्रेजेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, लीफ पाई जाएगी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम स्वोलन नोन एज पल्विनस, लीफ ब्लेड, पैटियोल और लीफ बेस। तो देखिए लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं ना, लेग्यूमिनेसी प्लांट कौन से होते हैं, जैसे पी का प्लांट है, ये तो पेपिलियनेसी के अंदर आएगा। लेग्यूमिनेसी में ग्राम का प्लांट है, जैसे चने का, तो इनके क्या होती है, लीफ का जो बेस होता है ना वो स्वोलन हो जाता है। काफ़ी लेग्यूमिनेट्स प्लांट्स के अंदर क्या होता है, लीफ का जो बेस होता है ना वो स्वोलन हो जाता है, यानी फूल जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, पल्विनस, लीफ ब्लेड, पैटियोल और लीफ बेस। तो देखिए ये तो ऐसे स्टेम होता है और यहाँ से जो लीफ अराइज करती है, तो ये तो होगा इसका लैमिना और ये होगी इसकी लीफ ब्लेड को भी लीफ ब्लेड भी बोला जाता है इसको, लैमिना। ये पैटियल होगा जो इसको वैन को कैरी करता है और ये लीफ वाला बेस होगा। तो ये जो बेस है ये जब फूल जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, पल्विनस बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, पल्विनस बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 6 नंबर का, वेन द वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क द विनेशन इज टर्म्ड एज। तो वेनलेट्स जो होती हैं वो एक नेटवर्क बना लेती हैं, जाल जैसी स्ट्रक्चर। तो ऐसे टाइप का विनेशन क्या होता है, तो विनेशन क्या होता है, जो मैन वेन होती है लीव्स के अंदर और वेनलेट्स होती हैं, तो ये इसका जो अरेंजमेंट का जो टर्म होता है ना वो विनेशन होता है। और विनेशन नेटवर्क जब बना लेती है ना वेनलेट्स, तो उसको क्या बोला जाता है, रेटिकुलेट विनेशन, पैरेलल विनेशन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 1, रेटिकुलेट जो विनेशन होता है ना, जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। वेन्स होती हैं वो जाल जैसी स्ट्रक्चर किन में बनाती हैं, डाइकोट जो प्लांट होते हैं ना उनके अंदर रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है। और अब आपने देखा होगा वीट वगैरह जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं ना उनकी लीफ होती है, उसमें कौन सा पाया जाएगा, पैरेलल विनेशन पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फाइलोटेक्सी ए सिंगल लीफ राइज फ्रॉम नोड। कौन सी फाइलोटेक्सी के अंदर एक सिंगल लीफ है ना ये नोड पे राइज होती है। तो अल्टरनेट, अपोजिट, होल्ड और ऑल ऑफ दिस। तो देखिए अल्टरनेट के अंदर क्या होगा, जैसे एक लीफ यहाँ पे है, फिर दूसरी लीफ यहाँ पे है, तीसरी लीफ यहाँ पे है, चौथी लीफ यहाँ पे, ऐसे। तो एक सिंगल लीफ नोड से राइज होगी, ओनली एक सिंगल जब होगी तो उसको तो बोला जाएगा अल्टरनेट। आंसर नंबर 1 इसका राइट होगा। अपोजिट के अंदर क्या पाया जाएगा बेटा, जैसे एक ही नोड के ऊपर एक पेयर पाया जाएगा, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट एक पेयर पाया जाएगा। तो ये किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा अल्टरनेट जो पाया जाएगा बेटा, ये तो इसमें तो पाई जाएगी सिंगल लीफ, और अपोजिट में पाया जाएगा 2 पाई जाएंगी, यानी 1 पेयर पाई जाएगा। और होल्ड के अंदर 2 से ज़्यादा पाई जाएंगी, एक चक्कर जैसी साइकिल जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका 7 का आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपिटल सक्सेशन फाउंड इन विच फ्लोरिसेंस। तो एक्रोपिटल जो ऑर्डर होता है ना उसके अंदर फ्लावर हैं वो इनफ्लोरिसेंस के अंदर किस में पाए जाएंगी। तो एक्रोपिटल जो ऑर्डर एक तो होता है बेटा साइमोस इनफ्लोरिसेंस और एक होता है रेसिमोस इनफ्लोरिसेंस। तो साइमोस जो इनफ्लोरिसेंस होती है ना उसके अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ से जो ब्रांचेज निकली हैं यहाँ से, तो सभी है ना फ्लावर्स इसमें पीछे की तरफ भी फ्लावर बनते जाएंगे ऐसे, ये मैन एक्सिस बढ़ती रहेगी और फ्लावर यहाँ पे पीछे बनते रहेंगे ऐसे यहाँ पे। तो इसको एक्रोपिटल ऑर्डर बना जाता है, जैसे मैन एक्सिस ग्रो करती जाती है और फ्लावर्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। और ये कौन से फ्लोरिसेंस में पाया जाएगा, एक तो रेसिमोस, साइमोस, साइथियम, हाइपोन्थेडियम। तो राइट आंसर होगा रेसिमोस जो फ्लोरिसेंस होगी ना, इनफ्लोरिसेंस। तो रेसिमोस के अंदर क्या होगा, मैन एक्सिस ग्रो करती रहेगी और एक्रोपिटल ऑर्डर में फ्लावर्स हैं वो लगते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमोस के अंदर बेसिपिटल ऑर्डर पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिमेट्रिकल फ्लावर्स इज फाउंड इन। एसिमेट्रिकल जो फ्लावर हैं वो किस में पाए जाएंगे, गुलमोहर, डेटूरा, कैसिया और कैना। तो एसिमेट्रिकल इन फ्लावर से बेटा वो कैना के अंदर पाया जाएगा, गुलमोहर के तो अंदर पाई जाएगी, बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। गुलमोहर के अंदर बाईलेटरल पाई जाएगी, डेटूरा के अंदर भी बाईलेटरल पाई जाएगी, सॉरी केसिया के अंदर, और डेटूरा के अंदर पाई जाएगी रेडियल सिमेट्री।
इसके अंदर तो रेडियल पाई जाएगी, इसके अंदर बाइलेटरल पाई जाएगी दो में, और कैना के अंदर एसिमेट्रिकल फ्लोर पाई जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। गुलमोहर और केसिया के अंदर बाइलेटरल, डेटूरा के अंदर रेडियल सिमेट्री और कैना के अंदर एसिमेट्रिकल फ्लोर पाई जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, हाफ इन्फीरियर ओवरी इज फाउंड इन। हाफ इन्फीरियर ओवरी यानी पेरिगाइनस फ्लोवर। पेरिगाइनस जो गाइनोसियम होगा वो किस में पाया जाएगा, इसमें ये पूछा है आपको। तो फ्लोवर का जो टाइप दे रखा ना, उसमें 3 टाइप के ओवरी के सिस्टम पाए जाएंगे। एक तो होता है हाइपोगाइनस, एक होता है पेरिगाइनस और एक होता है बच्चों एपिगाइनस। तो हाफ इन्फीरियर ओवरी है ना, वो प्लम, रोज और पीस तीनों में पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। प्लम, रोज और पीस तीनों के अंदर हाफ इन्फीरियर ओवरी पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन इज फाउंड इन कैलोट्रोपिस। किस टाइप का एस्टिवेशन है वो कैलोट्रोपिस के अंदर पाया जाएगा। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा कैलोट्रोपिस के अंदर वेलवेट पाया जाएगा, यानी ऐसे एक दूसरे को टच करते हुए कोरोला का और कोई भी जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे, ऐसे यहाँ से इनकी मार्जिन से वो टच करेंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, वेलवेट एस्टिवेशन। और ये किस में पाया जाएगा, कैलोट्रोपिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का, इसमें एपीपेटलस सिस्टेमन इज फाउंड इन। एपीपेटलस सिस्टेमन किस में पाया जाएगा, तो एपीपेटलस किस में पाया जाता है। स्टेमन का मतलब क्या होता है, स्टेमन्स होते हैं ना, ये पेटल से जुड़े हुए होते हैं, ये पेटल है और ये इसमें जुड़े हुए होते हैं। तो ब्रिंजल, पिटूनिया और टोमेटो, तो ये तीनों के तीनों में पाया जाएगा। ये सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है, सोलेनेसी। और सोलेनेसी के अंदर क्या होता है, एपीपेटलस स्टेमन पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा 12वें नंबर के क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, इन डाइंथस एंड प्राइम रोज आर द प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। डाइंथस और प्राइम रोज के अंदर कैसा प्लेसेंटेशन पाया जाएगा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्लेसेंटेशन होता क्या। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स होता है ना, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है वो किसके रूप में जाना जाएगा, प्लेसेंटेशन के रूप में जाना जाएगा। तो एक्जाइल, मार्जिनल, पैराइटल और फ्री सेंट्रल। तो बेटा इसके अंदर डाइंथस और प्राइम रोज के अंदर कौन सा पाया जाएगा, फ्री सेंट्रल पाया जाएगा। फ्री सेंट्रल पाया जाएगा। और इसके अंदर क्या होते हैं कि सेंट्रल एक्सिस के ऊपर ही ये ओव्यूल्स हैं, ये अराइज होते हैं और सेप्टाइन के अंदर एब्सेंट होती है, ऐसे पाया जाएगा। ऐसे सेप्टम एब्सेंट रहेंगे यहाँ पे। ये क्या होता है, फ्री सेंट्रल होता है। एक्जाइल किस में पाया जाएगा, चाइना रोज के अंदर पाया जाएगा। मार्जिनल है ये पी के अंदर पाया जाएगा। और पैराइटल है ना बेटा, ये ब्रेसिकेसी फैमिली जो होती है उसके अंदर पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी इज फाउंड इन। मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी है, ये किस में पाई जाएगी, मैंगो, कोकोनट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट। तो देखो मैंगो और कोकोनट दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, ड्रूप फ्रूट पाया जाता है, ड्रूप फ्रूट सिस्टम पाया जाता है। और ये क्या होते हैं, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। तो मैंगो और कोकोनट दोनों के अंदर पाई जाएगी। आपको ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ है। तो एम्ब्रियो क्या बनाता है, रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, कोटिलिडन। तो एम्ब्रियो के अंदर तीनों पाई जाएंगी। रेडिकल से तो बनेगी बेटा रूट, एम्ब्रियोनल एक्सिस से बनेगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस से रेडिकल और ये प्लूम्यूल ये आपस में जुड़े रहते हैं। और कोटिलिडन है, ये कोटिलिडन इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऐसे जुड़े रहेंगे, ये ऐसे रेडिकल और ये प्लूम्यूल ऐसे मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों के तीनों ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड्स एंड सच सीड्स आर कॉल्ड। तो इसमें ग्राम और पी के अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है ना, ये प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर सीड के अंदर। और ऐसे सीड्स क्या कहलाते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ दिस। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाएंगे बीन और ग्राम और पी के अंदर। लेग्यूमिनस जो भी प्लांट होते हैं ना उनके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाएंगे। ये मैच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, ये यूज में आ जाता है, मतलब जब भी सीड बनता है ना तो ये यूज में आ जाता है पहले ही। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन, द आउटर हार्ड लेयर ऑफ सीड कोट इज नोन। तो सीड कोट जो मोस्टली होता है ना उसके दो लेयर्स पाई जाती हैं सीड कोट की, एक तो टेस्टा और एक टैगमैन। तो देखिए टेस्टा, टैगमैन, हाइलम और माइक्रोपाइल। तो टेस्टा पाई जाएगी, आउटर लेयर कौन सी होगी, इसमें टेस्टा होगी। टैगमैन इनर लेयर होगी। हाइलम जहाँ से सीड है ये प्लांट से जुड़ा था ना उसको बोला जाता है हाइलम। और माइक्रोपाइल है ये उसका एंड होता है।
हाइलम रीजन पे पॉइंट प्रेजेंट होता है उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा टेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वन लार्ज एंड सील्ड शेप्ड कोटिलीडन इन मोनोकोट प्लांट इज नोन एज। तो एक बड़ा और सील्ड शेप्ड जो कोटिलीडन होता है मोनोकोट प्लांट के अंदर वो क्या होता है? स्कूटेलम, प्लूम्यूल, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। तो राइट आंसर होगा स्कूटेलम। स्कूटेलम बोला जाता है लार्ज सील्ड शेप्ड एक सिंगल कोटिलीडन मोनोकोट के अंदर पाया जाता है, उसको स्कूटेलम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ये PYQ आ चुका बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं NCERT लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट। तो टेस्टा, टेगमेन, हाइलम और माइक्रोपाइल, ये क्वेश्चन इन ऑप्शन के साथ ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है और इसमें इसका राइट आंसर होगा हाइलम। तो सीड जहाँ से फ्रूट से जुड़ा रहता है ना, वो एक जो स्कार होता है जहाँ प्रेजेंट सीड के ऊपर, तो उसको क्या बोला जाता है? हाइलम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीडेल्फस कंडीशन इज फाउंड इन। पॉलीडेल्फस, मोनोडेल्फस और डाईडेल्फस, ये किसके कंडीशन होते हैं? ये स्टेमन के पाए जाने के होते हैं। तो मोनोडेल्फस तो बेटा पाया जाता है चाइना रोज में, डाईडेल्फस पाया जाता है पी के अंदर, और पॉलीडेल्फस पाया जाता है रूटेसी फैमिली के अंदर यानी लेमन के प्लांट के अंदर। तो लिली, चाइना रोज, पी और सिट्रस। तो सिट्रस जो नींबू का लेमन का प्लांट होता है ना, उसके अंदर पॉलीडेल्फस कंडीशन पाई जाती है, यानी 2 से ज़्यादा स्टेमन्स पाए जाते हैं इसमें। ये थी बच्चों आज की वीडियो क्लास, जिसमें हमने 20 MCQ की प्रैक्टिस की नीट 24 के लिए डायरेक्ट NCERT लाइन से। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और नए बच्चे चैनल से जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।